आ जा रही है। कल हमारे तिवारी जी ने 11वां श्लोक तक किया था उन्होंने। ठीक है मिश्रा जी, मनीष जी, हेलो, जी आवाज पहुंच रही? और उसके बाद उन्होंने व्याख्या की, तो यहीं से अपन शुरू करते हैं महाराज। ठीक है, जी 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 जी। ये श्लोक है श्री भगवान वाच अतोच्यानन्व सोचस्वम प्रज्ञावादांश भाषते। श्लोक कुछ बोले महाराज? 45वें श्लोक में युद्ध के लिए तैयार होने की क्रिया पर शोक प्रकट करते हैं। मैं कांप रहा हूं महाराज, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। और 47वें श्लोक में जो संजय हैं वो अर्जुन की स्थिति को धृतराष्ट्र से कहते हैं। भगवान ने यही बात कही कि जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, ये उन्हीं को लक्ष्य करके भगवान कह रहे हैं कि क्योंकि हे अर्जुन, जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो वो शोक करने योग्य नहीं है। तो पहले अध्याय में 31वें, 44वें और दूसरे अध्याय में 6वें श्लोक तक अर्जुन ने कुल के नाश से उत्पन्न होने वाली जो समस्या है, यहाँ तक किसी कवि ने इसी का अनुवाद करते हुए कहा, प्रभु अगर कुल का नाश होगा तो स्त्रियों का स्वभाव बिगड़ सकता है। जब वृद्धि होती पाप की, कुल की बिगड़ती नारियां, श्री कृष्ण फलती फूलती तब वर्ण संकर क्यारियां। किस तरह श्री कृष्ण जिनके धर्म होते भ्रष्ट हैं, कहते सुना है वे सदा पाते नरक में कष्ट। तो बात तो पंडितों की समान अर्जुन कर रहे थे, लेकिन पंडित जन का ऐसा स्वभाव नहीं जैसा वो कह रहे थे। फिर विद्वानों ने कहा गतासून माने जो चले गए, अगतासु इनके प्राण अभी नहीं गए हैं। अब इनके प्राण नहीं गए हैं तो अर्जुन को लक्ष्य कर कहते हैं, सामने में जो ताऊ है, चाचा है, पितामह है, और माने पितरों के लिए चिंता कर रहे हैं अर्जुन। हमारे कुल का नाश हो जाएगा तो वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे लोग, क्या होगा। इस प्रकार ये अर्जुन के चिंता को देखकर भगवान ने समझाया कि आप के वश में नहीं है कि आप शोक करें, क्योंकि ये दोनों जो चले गए हैं और जो जाने वाले हैं, जो नहीं गए, ये दोनों आपके शोक करने के योग्य नहीं, आपके वश में नहीं। संबंध बतलाता है कि पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से जो बात कही वो भीष्म आदि, ताऊ चाचा आदि जो स्वजन है उनके उन्हें लक्ष्य करके कहा कि तुम उनके लिए शोक कर रहे हो, इनके लिए शोक करना उचित नहीं है। क्योंकि सभी अपने अपने कर्म के अनुसार धरती पर आए हैं, सबकी आयु निश्चित है और सभी को कर्म का फल अवश्यमेव भोक्तव्यम करते कर्म सुभाष। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें तो तल तस फल जाता। कर्मों की गति न्यारी है। इसको भगवान ने बहुत अच्छे तरीके से अर्जुन को समझाने का प्रयास किया। फिर कहते हैं भगवान, न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वमेपि जनाधिपा न चैव न भविष्यामः स्वर्वे वैमतः परम। हे अर्जुन, न तो ऐसा ही है कि मैं इसी काल में नहीं था, भगवान तो सब काल में है। मैं आज जो चर्चा प्रारंभ कर रहा था, क्योंकि विलंब हो गया, मैं 8 बजे जुड़ गया था। आज एक होलिका दहन का भी पावन कार्यक्रम है और इस पावन पर्व में आप सभी को आभासी मंडल से लेकर जो भी जुड़े हैं और जो जुड़ेंगे बाद में, उन सबको भक्त प्रहलाद जिन्होंने इस बात को सिद्ध किया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। खंबे पर बांध दिया हिरण्यकश्यप ने, बहुत यातनाएं दी। संसार की जितनी यातनाएं होती हैं, जल थल नभ सभी प्रकार की यातनाओं को देने के बाद अंत में खंबे पर बांधकर प्रहलाद से पूछा हिरण्यकश्यप ने, तुम्हारा राम कहाँ है? जो भगवान शंकर ने सभा संत सभा में कही थी,
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, अग जग मैं सब रहित विरागी, अप्रेम ते प्रभु प्रगटै जिमि आगी। जैसे दूध में घी है, गन्ने में शक्कर है, गुड़ है, ऐसे परमात्मा रोम रोम में समाये हुए हैं। ये विश्व उन्हीं का है। ये भागवत की भाषा में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे पापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वो जगत की उत्पत्ति के कारण है, पालन के कारण है, संहार के भी कारण है। उपजहि जास अंश थे नाना, शिव विरंच विष्णु भगवान। ऐसे हैं हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण। इस पर प्रहलाद को खंभे पर बांधकर हिरण्यकश्यप ने कहा, अब मैं सामने देखना चाहता हूँ तुम्हारे ईश्वर ऐसे प्रकट, कैसे वो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हो, जर्रे जर्रे में, कण कण में कैसे विद्यमान। और ललकारते हुए कहा, अगर तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा योगेश्वर, तुम्हारा कृष्ण, तुम्हारा राम, तुम्हारा सनातन धर्म का आदि पुरुष अगर खंभे से प्रकट नहीं होगा तो मैं तुम्हारा मस्तक अपनी इस तलवार से काट दूंगा। अब खंभ से ना कढ़े तोर ईसा, मैं काटी हूँ खड्ग से तोर सीसा, यदि निकली है खंभ से तोर स्वामी, तो तुम दोनों जई हो परलोक। प्रहलाद ने कहा, प्रभु राम हमार आहे सचराचर, ना ही न मानुत यो लख लीजय, नाम के अक्षर चौगुण करी, उन्हीं पांच मिलाए के दो गुण। किसी का नाम दो अक्षर का है, उसे पांच मिलाइए, पांच दो सात हुआ। नाम के अक्षर चौगुण करी, दो चौक आठ हुआ, उन्हीं पांच मिलाए के दो गुण कीजिए, आठ पांच 13, और दो गुना करने पर 13 दूनी 26। आठ के भाग दिए रघुनाथ, बचय युग अंत तहा मन दीजय। आठ का भाग दीजिए 26 में, तो 8 दिया 24 बचा 2, वही मेरे सीताराम है, वही मेरे राधा कृष्ण है, वही मेरे शंकर और पार्वती है। युगल सरकार है जो मानते हैं, जो द्वैत भी है अद्वैत भी। बचय युग अंत तहा मन दीजय, हे पिताजी ओह में राम है, मोह में राम है। इस राम के लवलेश मात्र से आप गर्जना कर रहे हैं। जिस चमचमाती तलवार से इस सनातन धर्मी प्रहलाद का सिरोच्छेद करना चाहते हैं, उस चमचमाती तलवार में भी मेरे राम, मेरे गोविंद मुस्कुरा रहे हैं। ये बात आज होलिका के प्रसंग में मैंने कहने का प्रयास किया कि हमारे प्रभु सर्वत्र सभी जगह समान रूप से विद्यमान है। इस बात की पुष्टि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अनेक बार की। भगवत गीता में दूसरे अध्याय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, माने सभी 18 अध्यायों का सार है। इसमें 72 श्लोक का वर्णन आया है। वैसे भी भगवत गीता जैसे रामचरितमानस भगवान श्री राम का वांगमय स्वरूप है, जैसे श्री मद्भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण का वांगमय रूप है, ऐसे ही भगवत गीता भी भगवान श्री कृष्ण के वांगमय रूप है, वांगमय मूर्ति है। इनके जो 5 अध्याय हैं प्रथम के, वो भगवान के रूप हैं, ऐसा विद्वानों ने बताया है। 6वें से 10वें अध्याय को भगवान का मुखारविंद माना गया है। 11वें से 15वें अध्याय को भगवान की भुजा मानी गई है। 16वें अध्याय को भगवान का उदर मांगा गया है। 17वें अध्याय को भगवान की जंघा मानी गई है। 18वें अध्याय को भगवान का चरण माना है विद्वानों ने। 19 और भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। इन गीता के 700 श्लोकों को भगवान की नाड़ियां मानी गई, और गीता में जितने अक्षर हैं उनको भगवान का रोम माना गया है। कुल 18 अध्याय हैं। वैसे तो 18 योग अलग अलग हैं, फिर भी अगर संक्षिप्त रूप में और स्थूल रूप में देखा जाए तो 6 अध्याय कर्म योग से संबंधित हैं, 6 अध्याय भक्ति योग से, और 6 अध्याय ज्ञान योग से संबंधित। भगवान ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, ऐसा क्यों मानते हो कि मैं किसी काल में नहीं था? मैं पहले भी था, मैं आज भी हूँ, और आगे भी रहूंगा। तो तीनों काल में है, उसी का नाम है ईश्वर, उसी का नाम है सत्य। तो भगवान ने इस श्लोक का कथन का अभिप्राय ये है कि आत्मरूप से भगवान नित्य है, उनको दिखलाने का प्रयास कर रहे हैं।
आशंका को दूर कर रहे हैं कि भगवान का किसी काल में अभाव होता है, भगवान का अभाव कहीं होता है। शरीर की उत्पत्ति होते रहती है, ये होते रहेंगे, आज है कल कल भी उत्पत्ति होते रहेगी, ये नाशवान है। तो नाशवान की आशंका से जो अमृत है, जो अविनाशी है, जो अव्यय है, जो अव्यक्त है, जो अगोचर है, जो अजन्मा है, जो घट घटवासी है, जो सर्वव्यापी है, उसके लिए हमको शंका नहीं करनी चाहिए। भगवान ने फिर उदाहरण दिया, देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारम यौनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरः तत्र न मुह्यति। हे अर्जुन, जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, फिर जवानी, फिर वृद्धावस्था, यथा देहे कौमारम यवनम जरा, ये होती है कि प्रकृति का नियम ये होना ही है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति भी होती है। तथा देहांतर प्राप्ति, शरीर की पंच तत्व में विलीन होता है तो आगे उसके शरीर की रचना हुई रहती है, उनको शरीर की प्राप्ति होती है। धीरः तत्र न मोह्यति, इस विषय में जो धैर्यवान है वो कभी मोहित नहीं होता। वैसे भी धीरज धर्म मित्र अनुनारी आपद काल पर, धैर्य तो विद्वानों का आभूषण है, धैर्य तो वीरों का आभूषण है, धैर्य से बहुत सारे काम बनते हैं। धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए, माली सींचे सौगड़ा ऋतु आए फल। इस श्लोक में भगवान ये कहना चाह रहे हैं, आत्मा को विकारी मानकर शरीर से एक दूसरे शरीर से जाते आते समय उसे कष्ट होने की आशंका से अज्ञानी जन शोक किया करते हैं, जबकि आत्मा को आने जाने में कोई कष्ट, सुख दुख, लाभ हानि से आत्मा को कोई लेना देना नहीं है। जिस प्रकार बालकपन, जवानी, ये शरीर की अवस्थाएं दिखाई देती, लेकिन ये अवस्थाएं शरीर की है, आत्मा की नहीं। ये आरोप ऐसा दिखाई पड़ता है, लोगों को लगता है। उसी प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर में आना जाना वास्तव में आत्मा का नहीं होता, ये आवागमन ये सूक्ष्म शरीर का होता है। पूर्व श्लोकों में भगवान ने आत्मा जो है उसकी नित्यता को, निर्विकारता का प्रतिपादन किया है और अर्जुन को समझाया है कि इसमें शोक करना उचित नहीं है। अर्जुन, जिसे सुनकर जिज्ञासा होती है कि आत्मा यदि नित्य है, निर्विकार है, तो बंधु बांधवों के साथ जो होने वाला संयोग है, वियोग है, दुख, ये कैसे प्रत्यक्ष अनुभव होता है। अतएव शोक हुए बिना कैसे रह सकता है। इस पर भगवान कृष्ण कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो अनित्यां सांसितिश्च भारत। हे कुंती पुत्र अर्जुन, हे भारत, जैसे सर्दी और गर्मी, सुख और दुख देने वाले जो इंद्रिय हैं, जो विषयों के संयोग से उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत, जैसे गर्मी को सहन करता है, सहन करना पड़ता है, सर्दी को सहन करना पड़ता है, वैसे भी इंद्रियों के बारे में तो सभी ने कहा है कि इंद्रिय द्वार झरो खाना नाम सह सुर बैठे करिथाना आवत देखहि विषय बयारी देहट देहि कपाट उगारी। इंद्रियों को कैसे संयमित किया जाता है, ये भगवत गीता में भगवान ने समझाया है। भगवान कहते हैं, जिनके द्वारा किसी वस्तु का माप किया जाए, उसके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया जाए, उसे भगवत गीता की भाषा में मात्रा कहते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, ये जो कथन है मापन के लिए। अंतःकरण जो है वो सभी इंद्रियों का लक्ष्य है, और स्पर्श कहते हैं उस संबंध को, संयोग को, जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जिसके बारे में भागवत ने बताया कि विषय के संबंधित मात्रा स्पर्शा, ऐसा कहकर इस भाव को व्यक्त किया है।
फिर प्रश्न है शीतोष्ण सुख दुखदा, क्या कहने का क्या अर्थ है? शीत ठंड गर्मी, उष्ण गर्मी, दुख दुख, शब्द यहाँ दोनों द्वंद्व के उपलक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। तो भगवान ने इंद्रियों के संबंधों को, विषय और इंद्रिय के जो संबंध है उनको शीतोष्ण सुख दुखदा ऐसा कहकर भगवान ने भाव दिखाया कि समस्त विषय इंद्रियों के साथ संयोग होने पर शीत ठंड गर्म, राग द्वेष, हर्ष शोक सुख दुख, अनुकूलता और प्रतिकूलता, ये समस्त द्वंद्व उत्पन्न दिखाई पड़ते हैं, व्यक्त करते हैं। उनमें नित्यत्व बुद्धि होने से ही नाना प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं, जबकि ईश्वर अनित्य है, इसका संग करने से विकार युक्त बुद्धि नहीं होती। इंद्रियों के साथ विषयों के संयोग की उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य कहकर अर्जुन उन्हें सहन करने की आज्ञा देने का क्या अभिप्राय है? भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि सुख दुख देने वाले जो इंद्रियों के विषयों के साथ संयोग है वे क्षण भंगुर और नित्य, सुख और दुख टिकाऊ नहीं, इसलिए इनमें वास्तविक सुख का लेस नहीं, इसलिए इसको सहन करो, जैसे सर्दी को गर्मी को सहन करते हैं सुख और दुख, अर्थात उसको अनित्य समझ कर उसके आने जाने में राग द्वेष और हर्ष शोक मत करो। ये प्रक्रिया है संसार की। इन सब को सहन करने से क्या लाभ होगा, ऐसी जिज्ञासा देखकर भगवान कहते हैं यम ही न व्यथन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। हे अर्जुन, जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, दुख और सुख को समान समझने वाले, जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य हो जाते। मोह का क्षय ही मोक्ष है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। जब तक मोह मोह सकल व्याधि कर मूला, इसके मूल में देखेंगे हम तो स्वामी जी लिखते हैं कि माया कितनी प्रचंड है, अति प्रचंड रघुपति कर माया जय न मोह जाया। शब्द छोटे लगेंगे आपको, मैं और मोर तोर तय माया, चार शब्द ऐसे लगेंगे आपको, मैं और मोर तोर तय माया जय भक्ति ने जीव दिखाया। इसकी व्याख्या करेंगे तो पूरी जीवन गुजर जाती है। मैं धृतराष्ट्र क्या कह रहे हैं, मामका पांडवा शैव, मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, यही तो संसार है, मेरे मेरे और ये देश हमारा है, ये परिवार हमारा है, छत्तीसगढ़ संस्कृत संस्थान हमारा है। ये भाव आ जाए तो कहीं पर कोई विकार, जब मैं अपने अस्तित्व को अलग से मानता हूँ तो विकार पैदा होते हैं। हम और मैं में यही अंतर है, हम ईश्वर के हैं, ईश्वर हमारे हैं। अगर ये भाव कहीं भी किंचित मात्र आ रहा है तो भगवद गीता के जो भगवान के उद्बोधन है ही का अभिप्राय है, यहाँ हेतु के अर्थ में है। जैसे हम लोग बोलते हैं केवल या ही, तो अभिप्राय यह है कि इंद्रियों के साथ विषयों के सहयोग इसके लिए सहन करना चाहिए। यह बात इस श्लोक में बताया। पुरुष सर्वभव संबोधन का क्या भाव है? ऋषभ माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ वाक्य, और पुरुषों में अधिक कौन है? जो सूरवीर है, बलवान है, ऐसे कह दिया जाता है। यहाँ जो धीरम शब्द का उल्लेख किया है भगवान ने, सम दुख सुखम धीरम तो अमृत तत्वाय कल्पते, सांख्य योग के साधन में परिपक्व स्थिति पर पहुंचने वाले साधक, उनके लिए ये धीरा शब्द का उपयोग किया है। इसी प्रकार 12वें और 13वें श्लोक में भगवान ने आत्मा की नित्यता और जो निर्विकारता है का प्रतिपादन किए हैं। 14वें श्लोक में इंद्रियों के साथ विषय का संयोग होता है, उसको अनित्य बताएं, नित्य नहीं है। किंतु आत्मा क्यों नित्य है और ये संयोग क्यों नित्य है, इसका स्पष्टीकरण नहीं किया गया। भगवान इस श्लोक में भगवान नित्य और अनित्य दोनों के बारे में विचार करते हुए आगे बतलाते हैं उसका लक्षण। नासते विद्यतो भावो ना भावो विद्यते ततः उभयोरपि दृष्टोन्त वनस्यो तत्वदर्शवी। भगवान कहते हैं जो असत वस्तु है उसकी कोई सत्ता नहीं और सत्य का अभाव नहीं। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते ततः, इस प्रकार उभयोरपि दोनों का,
जो तत्व ज्ञानी है उन पुरुषों द्वारा इस बात को देखा गया है। अब असत पद जो लिखा गया है उसकी सत्ता नहीं है, असत्य का। असतः पता माने परिवर्तनशील शरीर, इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों से समस्त जड़ वर्ग का वाचक है। या जो सत्य है तीनों काल में और असत्य तीनों काल में नहीं। भगवान ने अन्यों विशेषण के सहित उभयो पद का उल्लेख किया यहाँ। तो पूर्व श्लोक में सत्य तत्व के लिए यहाँ कहा गया उसका अभाव नहीं है। और सत्य तत्व क्या है इस जिज्ञासा पर भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अविनाशूत तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। हे अर्जुन, नाश रहित तो उसको जान, जिसके लिए अभी अविनाशी समझ रहे थे और जिससे संपूर्ण जगत दिखाई पड़ रहा है, दृश्य वर्ग व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी सर्व समर्थ नहीं। विनाशम अव्यवस्था से न कश्चित् कर्तुम, अविनाशी का कोई विनाश नहीं करता और नाशवान को कोई बचा नहीं सकता। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई सर्व समर्थ नहीं है। इसमें भगवान ने दिखलाने का प्रयास किया है कि आकाश से बादल के सदृश, भगवान को अंबर भी कहा गया है, परमात्मा तत्व के द्वारा अन्य सब जड़ वर्ग व्याप्त होने के कारण उनमें से कोई भी इस परमात्मा तत्व का नाश नहीं कर सकता। अतएव सदा सर्वदा विद्वान रहने वाला, होने वाला यही एकमात्र सत तत्व है। इस प्रकार सत तत्व की व्याख्या जैसे भागवत में प्रार्थना किया, सत्यम परम धीमहि, वह परमात्मा ही सत्य स्वरूप है। अंतवंत इमे देहा नित्य सुप्ता शरीरिणः अनासिनो अप्रमेयश्च तस्माद् भारत। अर्जुन को कर्म पथ पर भगवान लगाना चाहते हैं। कर्म पथ से भागने वाला पथिक कभी भी ईश्वर की कृपा पात्र नहीं बन सकता। न संसार में सम्मान पा सकता, न जगत उसको पसंद करता, न जगदीश का वो प्रिय भाजन हो सकता है। कर्म तो करना पड़ेगा, ये कर्म क्षेत्र है। क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, पहला श्लोक कहा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुष्यवः। यहाँ पे भगवान ने क्षेत्रे क्षेत्रे कर्म तो करना पड़ेगा, सबको कर्म करना पड़ेगा। बस जो कर्म करते हैं, काम कर्म करते हैं, कर्म के बंधन में कर्म के बंधन में। फिर इस श्लोक के माध्यम से भरतवंशी अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के लिए शरीर को नाशवान कहा गया। शरीर का निर्माण जल पावक गगन समीरा पंचरचित यह यदम शरीर, नाशवान है सभी तत्वों में जाता है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, भरत भारत शब्द कहकर भगवान जी बताना चाहते हैं। विद्वान ने कहा है भारत, भक्ति निरत, ज्ञान निरत देश का नाम भारत। तो युद्ध क्षेत्र से भाग रहा है, माने न भक्ति में, न ज्ञान में, न कर्म में हमारी इच्छा नहीं कर रही। तो हे भरतवंशी अर्जुन, कर्म करने का तुम्हारा अधिकार है, तो उस युद्ध को कर्म मानकर, अपना दायित्व मानकर कर भगवान समझाते हैं। तो तुम ये कह रहे हो ना, मैं इनको नहीं मारना चाहता, ये यदि मुझे मार डालें तो भयंकर होगा। भगवान ने समाधान किया, न तुम मरने वाले हो न मारने वाले हो, तुम ये गलत फहमी में होगी। मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि कराने वाले तो जैसा किसी विद्वान ने कहा है, चाहत करत करावत सोई, यह प्रसंग जाने कोई कोई। भगवान कहते हैं, ना ये नम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। ये आत्मा के बारे में आप क्या समझते हो अर्जुन? ये नाशवान है? नहीं नहीं, ये आत्मा को कोई जो मारने वाला समझता है,
या एनम वेत्ति हंतारम, या यशैनम मन्यते हतम, या कोई उसको मरा मान लेता है। उभौ तौ न बीजानी, तो ये दोनों इस बात को नहीं जानते। वास्तव में आत्मा नायम हंति न हन्यते, वास्तव में आत्मा न तो किसी को मारता है न किसी के द्वारा मारा जाता है। तो मृत्यु किसे कहते हैं भाई? स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के वियोग हो जाने को मरना कहते हैं। मरने वाला स्थूल शरीर है। अंतवंतः इमे देहा, ऐसा कहा गया। इस तरह मन बुद्धि के से जिस स्थूल शरीर की क्रिया से किसी दूसरे स्थूल शरीर के प्राणों का वियोग होता है उसे मारने वाला कहते हैं। मारने वाला भी शरीर ही है, आत्मा नहीं। तो भगवान ने स्पष्टीकरण किया, आत्मा किसी के द्वारा न मारा जाता है न किसी के द्वारा उसे मारा जा सकता है। इस प्रकार भगवान बस कहते हैं, न जायते मृते वा कदाचिन्नायम्, न जायते मृते वा कदाचिन्नायम् भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में न तो जन्म लेता है, न जायते, न मरता है, न मृते वा कदाचिन्नायम्, कभी किसी काल में, तथा न भूत्वा भविता वा न भूयः, यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला भी नहीं। क्योंकि आत्मा के बारे में भगवान ने कहा, अजो नित्य शाश्वतोयम, यह अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। उत्पत्ति 6 प्रकार से, ये उत्पत्ति आदि के 6 विकार शास्त्रों ने बताए। उनमें से एक कहा उत्पत्ति माने जन्मना, अस्तित्व माने होकर, अस्तित्व माने होना। तीसरा है बुद्धि माने बढ़ना। चौथा है रूपांतर। पांचवा है घटना बढ़ना अपक्षय। छठवां है विनाश मर जाना। ये 6 विकार लगते हैं शरीर के हैं, आत्मा के नहीं। अयम भूत्वा भविता वा न भूयः, यह जन्म लेकर भी शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। पुराण, वैसे पुराण के बारे में कहा गया पुराणम इसी पुराणम जीवति, पुराना होते कि नया नया लगे पुराण। इस पुराण का दूसरा कहा गया चिरकालीन, जो पुराना हो, शाश्वत, सदा एक रूप में निश्चित रूप के बारे में कहा। तो 19वें श्लोक में भगवान ने यह बात बताई कि आत्मा न तो किसी को मारता है न किसी के द्वारा मारा जाता है। 20वें श्लोक में भगवान ने कह दिया विकार रहित, किसी प्रकार का विकार भी रहने वाला नहीं। भगवान आगे कहते हैं, इसी को करते हुए, वेदा विनाशनम नित्यम अज अज या एनम अजमव्ययम कथम सह पुरुषार्थ पार्थ तम घातयति हंसिकम। हे प्रथा पुत्र, हे कुंती पुत्र, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, वेदा विनाशनम नाश रहित मान, नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। भगवान ने भाव दिखलाया पूरी तरह आत्मा के बारे में, अर्जुन के भाव को, और शरीर के बारे में अलग अलग किया। मारने वाला कौन है और मरवाने वाला कौन है। ये मन बुद्धि इंद्री ये लोग सहित मत मार। यहाँ शंका होती है, जब आत्मा नित्य है, विनाशी है, उसका नाश नहीं हो सकता, इसलिए शोक करना नहीं बन सकता। शरीर नाशवान, उसका नाश अवश्य भाग, तो फिर शोक करना नहीं बनता, यह सर्वथा ठीक। किंतु आत्मा जो एक शरीर से संबंध छूटकर दूसरे शरीर में जाता है, तभी अत्यंत कष्ट होता है। जन्मत मरत दूसरा दुख, कोई ऐसा नहीं कहा। फिर ये कौन सी बात है, उसके लिए शोक करना कैसे अनुचित है, प्रश्न डाला विद्वान ने। भगवान ने समझाया, वासंसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि
अन्यानि संयाति न त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त होता है। यहाँ पर शंका होती है, कोई 80 साल जिएगा, कोई 20 साल में कैसे खत्म हो गया, क्या वस्त्र इतना पुराना हो गया? तो आप देखेंगे सांसारिक जीवन में कि कभी कभी नए वस्त्र आप दुकान से लाए, एक बार पहना और दूसरी बार, समझाने के लिए मैंने कहा समझ, ऐसे ही व्यक्ति का है। देखो क्या है, प्राग पहरा पीछे रखा शरीर, तुलसी माया मोहवत प्राणी फिरते भीष्म पितामह सरसैया पे थे और पांडवों को सब ज्ञान दे दिया, वो दास धर्म दान धर्म विविध धर्म। द्रौपदी मुस्कुरा रही थी वहां पे और भगवान कृष्ण ने कहा, दादाजी आप जैसा महापुरुष धरती पर कभी कभी पैदा होते हैं। पितामह ने कहा, ऐसी यही गति है, बाणों की सेना पर सोया हूँ। भगवान ने कहा, ये तो कर्म का फल है पितामह। 71 जन्म तक बाबा कुछ नहीं किए थे और 72वें जन्म भगवान ने दिखाया कि एक राजकुमार थे, सर्प को बचाने के लिए बाण से सर्प को उठाकर फेंका, सर्पिन कांटे पर पड़ा। दूसरा दिखाया, चिड़िया थी और चिड़िया के शरीर पर कितने कांटे पितामह ने लगाए थे, उतने ही अर्जुन के द्वारा बाण मारे हुए। तो कर्मों भले भी हैं आते जगत में, बुरे भी हैं आते, अपने अपने कर्मों का फल सब कोई पाते। माने शरीर पुराना हो तभी मृत्यु, ऐसा नहीं है। उम्र नए उम्र के जवानों को, बच्चों को मरते हुए देखा जाता है। तो जीर्णानी का अर्थ 100 वर्ष की आयु से नहीं है। जैसे मैं अभी चर्चा कर रहा था, भगवान ने कहा वाह सांस जीर्णानी, कुछ लोग ये अर्थ लगा ले भाई, जीर्णानी का अर्थ है प्रारब्ध वर्ष, जो युवा है बाल, उनकी जो आयु निर्धारित है उसको समझा जाए। आयु की समाप्ति को भगवान ने जीर्णावस्था जीर्णानी कहा। और वासांसी भी बहुवचनांत है, शरीरानी भी। कपड़ा बदलने वाला मनुष्य एक साथ भी 3-4 पुराने वस्त्र त्याग करने वस्त्र धारण कर, परंतु आत्मा के साथ ऐसा नहीं। क्या एक ही पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर में व्यक्ति अपने जीवन में कई कपड़े बदलता है, लेकिन आत्मा के साथ ऐसी बात नहीं है कि एक ही पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे ही नए शरीर। फिर भगवान ने आत्मा की नित्यता को बताते हुए कहा, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नम दहति पावकः न क्लेशयन्त्यापो न शोषयति मारः। हे अर्जुन, तो इस आत्मा को संसार में ऐसा कोई शस्त्र नहीं बना जो काट संसार। कोई अग्नि ऐसी नहीं, 3 प्रकार की अग्नि होती है, बड़वाग्नि, दवाग्नि, चक्राग्नि। वैसे 49 अग्नि का वर्णन भागवत जी में आया। पावक पवमान, उनके फिर 15 पुत्र और उनके 49 अग्नि का भी वर्णन आया। 49 अग्नि भी आत्मा को नहीं जलाते। न चैनम क्लेदयन्त्याप, जल इसको सुखा गीला नहीं कर, जला नहीं, और वायु इसको सुखा नहीं। तो भगवान ने श्लोक में अर्जुन द्वारा अस्त्र शस्त्रों द्वारा गुरुजनों को नित्यम सर्वगतः स्थाणो अचलो यम सनातन, भगवान ने अर्जुन से कहा, ये आत्मा अक्षय है, आत्मा अदाही, जैसे बताया नहीं, काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, अक्लिप्त निस्सिंद असुख, सुखाया नहीं जा सकता, गीला नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा नित्य है, सर्वव्यापी है, अचल है, स्थिर रहने वाला है और सनातन है। मैंने सम्मानी मनीष जी, राम बाबू जी, भाई मिश्रा जी के आग्रह पर आप लोगों से कल भी जुड़ा था और मैं नित्य जुड़ने का प्रयास करूंगा, क्योंकि भगवत गीता के बारे में मैंने कल कहा था, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविषयै या स्वयं पद्मनाभस्यमुखं पद्मासने। एक पूरा 18 अध्याय भगवान का वांग में
धन्यवादाः हरि ओम्। आचार्याः। भवताम् अत्र श्रीमद्भगवद्गीतायाः व्याख्यानं श्रुत्वा वयं मोदामहे। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत अच्छा व्याख्यान हुआ इसके लिए। अब अधुना अत्र समवेताः सन्ति मुख्यातिथिरूपेण अस्माकं पुरस्तात् अत्र आमुखपटले अस्मिन् विराजमानाः आचार्याः श्री विनोद दुबे महाभागाः। तान् अनुरुन्धे अधुना अस्मान् समुद्बोधयन्तु यत् भगवद्गीतायाः व्याख्यानं तु अधुना प्रचलति एव, तस्मिन् विषये आचार्याः। अस्तु, सर्वेभ्यो नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। समस्त आचार्य जनों को, गुरुजनों को मेरा सबसे पहले तो प्रणाम, अभिवादन सभी स्वीकार करें यथा योग्य। आज श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर आचार्य श्री तिवारी जी बहुत सुंदर व्याख्यान, इसमें वैसे भी आचार्य जी बहुत ही श्रीमद् भागवत श्री रामचरितमानस के मर्मज्ञ हैं। उनके बारे में वैसे भी बहुत सुंदर ढंग से व्याख्यान दिए और ज्ञान से हम सभी लाभान्वित हुए। निश्चित रूप से उनका व्याख्यान है वो श्रीमद् भगवद गीता के सारगर्भित कर सकते हैं और हम सब के लिए, सभी सामान्य से सामान्य जन बहुत सहज से उनके भाव को समझे और सुने। और साथ ही साथ आज जो होलिका पर्व, उनके भागवत भक्त प्रहलाद के ऊपर से व्याख्यान दिए और साथ साथ बहुत सुंदर ढंग से श्रीमद् भगवद गीता को भगवान स्वरूप प्रथम द्वितीय अध्याय में जो वर्णन किए और इतनी ज्यादा अच्छा लगा मुझे सुन के। वैसे भी कहते भागवत भगवान का स्वरूप है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता को जो अध्यायवत जो बताए कि प्रथम अध्याय अष्टादश 18वें अध्याय तक जो श्रीमद् भगवद गीता को समझाए, बहुत अच्छा लगा। और इसी प्रकार से ज्यादा समय न लेते हुए मैं बहुत सुंदर अच्छा लगा और इसी प्रकार से निरंतर चलता रहे, यही विश्वास और आशा भी है। यही समस्त गुरुजनों का, आचार्यजनों का इसी प्रकार से सहयोग बना रहे और हमारा यह जो श्रीमद् भगवद गीता के व्याख्यानमाला छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा संस्थान के द्वारा यह चल रहा है, हमारा वह अनुराग चलता रहे, यही विश्वास और आशा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी आशा बना रहे। मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ और आगे आचार्य श्री शर्मा से शांति कराकर कार्यक्रम को। धन्यवादाः आचार्याः। निश्चितमेव अस्माकं संस्थानस्य ध्येयञ्च वर्तते यत् अधुना अस्माकं गीतापारायणं व्याख्यानं प्रतिदिनम् अत्र भवेत्। अत्र अस्माकं दायित्वमपि वर्तते यत् एकः एव कश्चन प्रतिदिनम् इदं सर्वं कर्तुं नार्हति, यतोहि एकस्मिन्नेव उपरि यदि सर्वं आरोप्यते चेत् सः एव पलायिष्यते, इतः ततः गमितुम् अर्हति, गन्तुं च गच्छत्येव। तस्मात् अत्र वयं सम्भूय युगपत् स्वकीयं दायित्वम् उपस्थापयिष्यामः, तदेव प्रतिदिनम् अत्र भवितुम् अर्हति। यथा योग्यम् आचार्याणाम् उपस्थितिः स्यात्, यथा तिवारी महाभागानाम् अत्र अद्य उपस्थितिः, तद्वदेव अन्येषामपि आचार्याणाम् अस्माकं छत्तीसगढ़ राज्ये ये वर्तन्ते अधुना, तेषां सर्वेषाम् अत्र उपस्थितिः अस्मिन् आमुखपटले स्यात्। तेषां वचनं वयं श्रोतुम् अत्र उपस्थिताः भविष्यामः, वयं श्रोतुकामाः। अग्रेपि वयं ज्ञास्यामः तेषां विषये यत् गीतायाः नूतनं ज्ञानं, नूतनं व्याख्यानं
यतो हि यथा मति यथा बुद्धि ते ते आचार्याः वदन्ति, किन्तु नूतनमेव अस्माभिः प्रतिदिनं प्राप्यते। अतएव नूतनं ज्ञानं प्रतिदिनं भवेत् व्याख्यानरूपेण। एतदर्थं सर्वेषाम् आचार्याणां यथा योग्यं येषां यत्र कुत्रचित् सम्पर्कः भवति तान् सर्वान् उक्त्वा अत्र आनयन्तु। अत्र आमुखपटले अस्मिन् वयं सर्वे श्रोष्यामः तेषां वचनम्। यह अत्यंत हर्ष का विषय है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम सभी निश्चित रूप से जितने भी विद्वद्गण हैं उनका आशीर्वचन, उनके वचन को सुनने के लिए आए और उनको प्रेरित भी करें कि हम उनको सुनना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं जो अभी गुह्यतर हैं, वो किसी न किसी माध्यम से छुपे हुए हैं, लेकिन निश्चित रूप से वो हम उनको ढूंढेंगे, प्रयास करेंगे तो वो हमें मिलेंगे और हमें उनको सुनने का मिलेगा अवसर। इसलिए हम सबका दायित्व है कि हम इसको निरंतर चलाते रहेंगे। यही शुभकामना के साथ अद्य अस्माकं फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमायां होली पर्वणः शुभकामना वर्तते। अतएव संस्थान पक्षतः इतोपि सर्वेषां कृते मंगल शुभकामना होली उत्सवस्य संभूय वयम् अधुना शांति मंत्रेण सभां परिसमापयिष्यामः। पुनः अस्य व्याख्यानमालायाः यत् पुनः श्रवणं वयं तत्र यूट्यूब मध्ये संस्थानस्य कर्तुं शक्यते। इसलिए जल्दी ही आपको पुनः एक लिंक प्राप्त होगा, उसमें आप पुनः इसको श्रवण कर सकते हैं और प्रतिदिन व्याख्यान माला का जो क्रम है वो चलता रहता है। एक साथ हम लोग शांति मंत्र के साथ, कल्याण मंत्र के साथ सभा को विराम करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, भवन्तु सुखिनः, सर्वे पश्यन्तु मा कश्चित् शांति 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 शांतिर्भवतो शांति। सभी को जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। जय जय श्री सभी को राम। प्रणाम। क्षमा चाहता हूँ, आज